Now, so for yesterday, we understood about the anemophily, which is how exactly wind helps in pollination to occur. Today, we would go a step more ahead and understand about another abiotic pollinating agent, which is water. So, when we talk about hydrophily, which is pollination by water. Again, over here, there would be some kind of modification that the plant is showing, right? So that it can get pollinated by water. बेटा ध्यान इधर देंगे अपन, ठीक है? बारिश अभी और 4 महीने आने वाला है, तब देख लेना उसको. For hydrophily, plants जो रहेंगे, obviously it has to be an aquatic plant. Now, when I say the plant has to be aquatic, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चे काफी कॉमनली मिस्टेक करते हैं नीट के समय पे इज दैट जब हम बोलते हैं ना एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली होता है दे इंक्लूड लोटस आल्सो इन दैट लोटस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एक्वेटिक प्लांट व्हाई इज दैट सो सर बिकॉज लोटस का जो फ्लावर होता है वो पानी के ऊपर खिलता है बेटा तो ऑब्वियसली उसका जो स्टेमन और कार्पेल रहेगा वो पानी के ऊपर रहेगा तो पानी के ऐसा उड़ के उनको पॉलिनेट नहीं करवाएगा समझ पा रहे सो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्वेटिक प्लांट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिनेशन ठीक है सो aquatic plants which perform pollination by hydrophily will be called as hydrophilic plant अरे वाह आगे आओ will be called as hydrophilic plant ठीक है now when we talk about these plants adaptation what all adaptations do we observe over here एक और था ना what all adaptations do we see in them so adaptations में बेटा सबसे पहले जब हम स्टेमन में adaptation देखेंगे तो इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं these are needle shaped जनरली जो पोलन ग्रेन हम देखते थे अब तक वो पोलन ग्रेन स्फेरिकल होता था ये पोलन ग्रेन नीडल शेप का होता है यानी बेसिकली रॉड शेप का होगा कुछ ऐसा ठीक है ना गोइंग अहेड फर्दर apart from that is pollen grain में they tend to lack exine they do not have exine rather their exine is replaced with mucilaginous layer it is replaced with mucilaginous layer mucilaginous layer मतलब क्या बेटा स्टिकी लेयर होता है जो उसके आसपास लगाया जाता है अब क्वेश्चन इज कि एक्साइन नहीं है चलो कोई रीजन होगा उसका लेकिन उसके जगह पे हमने म्यूसिलेजिनस लेयर क्यों लगाया सर म्यूसिलेजिनस लेयर जो होता है वो इसलिए होता है ताकि पोलन ग्रेन का डेंसिटी पानी के साथ वो मैच कर सके पहला रीजन दूसरा म्यूसिलेजिनस लेयर जो होता है उसकी वजह से पानी पोलन ग्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकता इट बिकम्स हाइड्रोफोबिक देन दैट इज द रीजन यू हैव म्यूसिलेजिनस नॉट जस्ट पोलन ग्रेन्स बट एक्वेटिक प्लांट दैट इज हाइड्रोफिलिक प्लांट के कोई भी पार्ट को पकड़ो तुम which is when we consider stem root leaf flower के petals everything will have mucilaginous covering why will they have mucilaginous covering so that they do not get wet वो भीग ना जाए पानी की वजह से ठीक है वो पानी को रिपेल कर सके अच्छे से इस रीजन की वजह से सारे पार्ट्स उसके म्यूसिलेजिनस से कवर होता है उसके अलावा जब हम बात करते हैं कार्पेल का which is female reproductive system female reproductive system में जो उसका स्टाइल होता है it is coiled when young but uncoiled on maturation
इसका क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, विच वी नो दैट इट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, बरोबर आहे? आता जनरली आपण जितकेही स्टाईल बघितले ते असे सरळ असतात ना, स्ट्रेट असतात, डिरेक्ट असतात. हायड्रोफिलिक प्लांट मध्ये तसं नसतं. हायड्रोफिलिक प्लांटचे स्टाईल कॉइल्ड असतात, म्हणजे ते असे असणार. तो इनिशियली उसका स्टाइल जो रहता है वो कॉइल्ड होता है, कुछ ऐसा, और उसके ऊपर स्टिग्मा रहेगा. कैन यू सी स्टिग्मा ऑन टॉप ऑफ इट? एंड नीचे रहता है तुम्हारा ओवरी. कुछ इस प्रकार रहता है इनिशियली. जब वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यंग रहेगा ना, तब का बात करें बेटा. जब वो मेच्योर नहीं हुआ है तब का बात कर रहे हैं. जैसे जैसे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेच्योर होते जाता है, वैसे वैसे ये जो स्प्रिंग है वो खुलते जाता है, वो सीधा होते जाता है. समझे कि नहीं समझे? अब हाउ डू पॉलिनेशन टेक प्लेस इन देयर बॉडी? इसके अलावा फ्लावर्स कैसे होंगे इसके? Flowers would again be inconspicuous. What do you mean by inconspicuous? We've discussed this yesterday. Which are colorless, no fragrance, colorless, and nectarless also, right? ना नेक्टर होगा, ना फ्रेग्रेंस होगा, ना कलर होगा. बिकॉज पानी इन तीनों चीज से अट्रैक्ट नहीं होता, तो उसको ये चीज बनाने में एनर्जी वेस्ट करने का जरूरत नहीं है बेटा, है ना. इस वजह से फ्लावर्स उसके इनकॉन्स्पिकस होंगे. इसके अलावा फ्लावर्स आर ऑल्सो स्मॉल इन साइज. फ्लावर्स आर स्मॉलर इन साइज. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी डिस्कस अबाउट these concepts, बेटा बंद कर दो, एसी का हवा बाहर जाएगा. How exactly do you have pollination taken place in them? काफी ब्यूटीफुल तरीके से पॉलिनेशन होता है इनमें. क्या होता है? इमेजिन करो कि ये अपना पानी है, पूरा ऊपर तक पानी है, ठीक है. नीचे के साइड पे होगा तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ ऐसा. एंड यू ऑल्सो हैव अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज समवॉट लाइक दिस. जनरली इनमें मेल्स पहले मैच्योर होते हैं, फीमेल्स बाद में मैच्योर होती है जनरली. ठीक है. और फ्लावर के अंदर, एक फ्लावर के अंदर या तो मेल होगा या फीमेल होगा. मीनिंग वी आर डिस्कसिंग दैट द फ्लावर्स हैव टू बी यूनिसेक्सुअल मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज. मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. अब सीन क्या होता है, इस एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स रहेंगे ना बेटा, वो मैच्योरेशन के जस्ट पहले इसके अंदर से खुल जाते हैं, और सारे पोलन ग्रेन्स इस तरीके से सरफेस पे आके रुक जाएंगे और सरफेस पे आके तैरने लगते हैं. समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अब क्या होगा, धीरे 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 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होगा. जैसे जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होते जाएगा, उसका ये स्पाइरल कॉइलिंग जो है वो ओपन होते जाएगा. एंड व्हेन इट ओपन्स, इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका स्टिग्मा रीचेस ऑन द सरफेस. जैसे ही स्टिग्मा सरफेस पे पहुंचता है, वो कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, जिससे सारे पोलन ग्रेन्स को पता चल जाता है कि स्टिग्मा इधर ऊपर आ चुका है. अब मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, समझ पा रहे हैं? ऊपर से कैसे दिख रहा है वो दिखा रहा हूं. सब क्या होता है, सेंटर पे हमारे पास होगा स्टिग्मा, और स्टिग्मा जैसे ही केमिकल सिक्रेट करता है ना, जो भी पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आके खड़े रह जाते हैं ऐसे. समझ पा रहे? हाँ कि नहीं बेटा? कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आके खड़े रह जाएंगे. अब जैसे वाटर करंट आएगा, वाटर ऐसे फ्लो होगा. सो वाटर करंट के फ्लो के साथ साथ these particular pollen grains will go and get stuck on the stigma. जैसे ही स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, अपना पॉलिनेशन डन. समझ पा रहे कि नहीं समझे? वंस मोर और अंडरस्टूड? सबको समझा? आज एनर्जी ड्रेन हो गया, फिर समझा? चले आगे ना. विद दैट रिस्पेक्ट, जब हम हाइड्रोफिलिक प्लांट्स का बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होते हैं बेटा. एक जिसे हम कहते हैं एपी हाइड्रोफिली, और दूसरा होता है हाइपो हाइड्रो.
एक होता है एपीहाइड्रोफिली, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। अब एपी मतलब क्या? ऊपर, ऑन द सरफेस। सो व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसा अभी हमने देखा, तो उसे हम कहेंगे एपीहाइड्रोफिली। और अगर ये पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे। सो दो टाइप के हाइड्रोफिलिक प्लांट हो सकते हैं, एक एपीहाइड्रोफिली और एक हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में हमें दो एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, विच इज हाइड्रिला and Vallisneria. You have two examples given, which is Hydrilla and Vallisneria. These are the two examples which are responsible for acting or getting pollinated on the surface of water. और एक example दिया which is Zostera. Zostera में pollination पानी के अंदर होता है। अब पानी के अंदर अगर हो रहा है तो कैसे होगा सर? सेम प्रोसेस होता है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये अनकॉइल होके पानी के सरफेस तक जा रहा था, ये अनकॉइल होके पानी के अंदर ही रहेगा, मतलब पानी के नीचे रहेगा, शॉर्ट सरफेस के नीचे रहेगा। क्लियर है? एनी डाउट्स? Are we clear with the concept? Everyone? This is one thing which is given, that when we talk about plants like Vallisneria and Hydrilla, these are generally freshwater plants, whereas this is marine water. ठीक है? NCERT gives us an information के उल्टा, हाँ बराबर, जो वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला रहता है वो हमेशा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कि पॉन्ड, रिवर, लेक, उनके अंदर जनरली ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। शायद काफी बार तुमने देखा रहेगा पॉन्ड वगैरह में एक ऐसा लंबा सा थ्रेड, सेटिन रिबन जैसा ऐसा लंबा लंबा लीफ वाला प्लांट होता है जो पानी के अंदर ही उगता है। दैट इज, या फिर देखा होगा कहीं पे तुमने लाइव या फिर इमेजेस में, दैट इज हाइड्रिला या फिर वैलिसिनेरिया। ठीक है? दूसरा इज जोस्टेरा, जो हमेशा मरीन एनवायरनमेंट में दिखाई देता है, इट इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। आर वी क्लियर आपके लिए बेटा? आर वी क्लियर? यस। समझा? बोलो बेटा। अगर फीमेल ऊपर तक नहीं जा रहा है, जा रही है, फीमेल सपोज यहीं तक है, तो पोलन ग्रेन्स भी ऊपर तक नहीं जाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स भी अंदर ही रहेंगे, ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो फिर उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज होने का जरूरत नहीं है, वो अंदर कैसे भी वाटर फ्लो से पॉलिनेट हो जाएंगे। ठीक है? जैसे एनिमेलिया में you might have heard about fertilization in Balanoglossus, जहाँ पे वो अंदर घुस जाता है और उसके स्पर्म सेल बाहर फेंक देता है, बस कुछ वैसा। शॉर्ट यस और नो लिखे? चलो क्विकली। अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा भी होता है बेटा। नाउ दैट बिकम्स योर बायोटिक एजेंट। ठीक है? तो जब बायोटिक एजेंट में अगर हम इंसेक्ट का बात करते हैं, कहा जाता है when we talk about insect pollination is termed as एंटेमोफिली। काय म्हणणार आपण त्याला? तर प्लांट्सला काय म्हणणार आपण? एंटेमोफिलिक प्लांट्स। ठीक है? अब इस प्लांट्स में काफी सारे अडेप्टेशंस फिर से दिखाई देंगे। तो जब इनमें अडेप्टेशंस का बात करते हैं, when we talk about adaptations by them, talking with stamen,
There is no asset changes that we see. It's a normal statement that it has to have. The only difference is there is pollen grain that has pollen kits. पोलन ग्रेन के पास पोलन किट होता है, बस ये अलग से चीज दिखाई देता है पोलन ग्रेन्स में, बाकी कुछ नहीं बेटा, ठीक है। बाकी वो नॉर्मल येलो कलर का होता है, रफ एक्साइन होता है, लाइट वेट होता है, वो सब सेम सेम सेम, नो डिफरेंस इन दैट। जब हम कार्पेल का बात करते हैं, इसका कार्पेल इज ऑल्सो सेम, नो एज सच अडेप्टेशन दैट इज सीन विद कार्पेल्स। कोई अलग से अडेप्टेशन नहीं होता बेटा, जैसा नॉर्मल होना चाहिए कार्पेल वैसा ही होता है, ठीक है। हाँ, जब हम फ्लावर का बात करते हैं, दे डू शो अस अडेप्टेशंस वेयर दे विल बी कलरफुल विथ फ्रेग्रेंस, करेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ कॉपियस नेक्टर। कॉपियस नेक्टर क्या होता है? कॉपियस यानी कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में नेक्टर प्रोड्यूस किया जाता है फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा द फ्लावर्स विल हैव लार्ज पेटल्स, ठीक है, सो दैट इंसेक्ट कैन कम एंड इजीली कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम दैट। आर वी क्लियर? Bringing about example of insect which helps in pollination. कौन से इंसेक्ट्स ऐसे हमारे आसपास है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है? तो यू हैव हनी बी, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज वास्प्स। वास्प्स क्या होते हैं? हम हाउस फ्लाइज देखे, लेकिन बड़े वाले, दे विल हेल्प इन पॉलिनेशन फॉर अस। इसके अलावा हाँ, ऑर्नेट, आई कैंट अंडरस्टैंड तू क्या बोल रहे। एंट होते हैं, विच इज वन ऑफ देम। यू हैव बटरफ्लाई, यू हैव कैटरपिलर, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दिस विल बेसिकली हेल्प अस इन पॉलिनेशन, ठीक है। कैटरपिलर थोड़ा कम, बट देन दीज आर वंस व्हिच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। जब इस तरीके से पॉलिनेट होता है, इसमें कहा जाता है कि मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होता है वो हमेशा हनी बी के द्वारा ही होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। एंड हनी बी इज सेड टू बी कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमली बिकॉज इट टेंड्स टू इंक्रीज द yield बाय 80%। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होता है और वो क्रॉप अपने को ईल्ड दे रहा है, लेट्स से वो 10 ग्राम का ईल्ड दे रहा है अपने को, अगर वही सेम प्लांट हनी बी के द्वारा पॉलिनेट किया जाएगा तो वो अपने को 18 ग्राम का ईल्ड देगा। ग्राम में नहीं होता, किलो में होता है, बट इमेजिन, ठीक है, अगर 10 टन अपने को ईल्ड मिल रहा है, नाउ वी विल गेट इट इन 18 टन, व्हिच इज 8 टाइम्स, 80 टाइम्स इट गेट्स मल्टीप्लाइड। आर वी क्लियर? यस और नो बेटा? ठीक है। व्हाई इज इट स्पेसिफिक कि सिर्फ हनी बी के द्वारा ये ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ नहीं? बिकॉज ए, हनी बी के पास उतना टेक्निक होता है कि कैसे उसको पॉलिनेट करना है। बी, हनी बी के बॉडी का सरफेस इज मच मोर लार्जर एंड वेरी एप्ट। काफी अच्छी तरीके से ऊपर वाले ने हनी बी के बॉडी को डिजाइन किया है ताकि उसके बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपक सके, जिनमें एक प्लांट ऐसा है जिसका नाम है साल्विया। इस साल्विया प्लांट में हनी बी जो होता है वो काफी यूनिक तरीके से पॉलिनेशन करता है बेटा, जिसको हम कहते हैं लेवर मैकेनिज्म। वी कॉल इट एज लेवर मैकेनिज्म। अब ये लेवर मैकेनिज्म में क्या होता है उसके पहले हम देख लेते हैं साल्विया प्लांट कैसे ऑर्गेनाइज होता है। इसके जो पेटल्स होते हैं ना, वो पेटल्स बाइफरकेटेड होते हैं बेटा। बाइफरकेटेड म्हणजे कुछ ऐसा रहता है, ऐसे पेटल्स रहते हैं। एंड इसके अंदर जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग, समवॉट लाइक दिस, एंड इट हैज 2 स्टेमेन्स। एक बड़ा वाला स्टेमेन होता है और एक छोटा वाला स्टेमेन होता है। कैन यू सी दैट? इट हैज 2 स्टेमेन, one is long
and other one is short. The shorter one is sterile and the longer one is fertile. Shorter one being sterile मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते ही नहीं बेटा, ठीक है, उस स्टेमेन के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे ही नहीं, सिर्फ बड़े वाले में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस इज सेड टू बी, द प्लांट इज सेड टू बी प्रोटैंड्रस। ये टर्म कुछ नया नया सा है बेटा। प्रोटैंड्रस मतलब क्या होता है? प्रोटैंड्रस, प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी सबसे पहले, एंड्रस इज फॉर एंड्रोशियम यानी फर्स्ट एंड्रोशियम, मीनिंग ये ऐसे प्लांट्स है जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर होता है और बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होता है। आई रिपीट, प्रोटैंड्रस प्लांट होता है ये साल्विया प्लांट। प्रोटैंड्रस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल डेवलप फर्स्ट और विल मैच्योर फर्स्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल मैच्योर लेटर। नाउ क्वेश्चन इज कि सर वो ऐसा क्यों करता है? इट डज दिस पर्पसफुली टू प्रमोट क्रॉस pollination, or rather we would say to avoid self pollination. वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहता, वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करना चाहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि सर क्यों ऐसा? Why doesn't it want to go for self pollination and why does it go for cross pollination? I'll give you a simple example. You have earthworm which is existing. अर्थवर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल, उसके बॉडी के अंदर स्पर्म सेल्स भी बनते हैं, एग सेल्स भी बनते हैं, फिर भी इट डज नॉट सेल्फ पॉलिनेट, इट डज नॉट सेल्फ फर्टिलाइज, डज इट डू दैट? अगर ऐसे है अर्थवर्म और उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इधर है, फीमेल इधर है, वो दूसरे अर्थवर्म को ढूंढता है जो उल्टा लगेगा और उसके मेल के आगे फीमेल रहेगा और फीमेल के आगे मेल रहेगा, एंड दैट्स हाउ दे टेंड टू कॉप्युलेट। यस और नो? ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, जब एनालिडा फाइलम पढ़ रहे थे तब ये कर चुके। और रादर वी वुड से दैट एवरी non-chordates which were having hermaphrodite properties or hermaphrodites in nature, उन सब के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जा रहा था। ये सुनो बेटा, क्यों अवॉइड किया जाता है? बिकॉज जब सेल्फ पॉलिनेट करेंगे या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते तो जो प्रोजेनी जनरेशन होता है ना बेटा, नेक्स्ट जनरेशन होता है, वो रिप्रोडक्टिवली वीकर पैदा होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटीज कम हो जाता है, जिस वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होता है वो फॉल्टी ऑर्गेनिज्म होता है, अलग अलग डिजीज के साथ पैदा होगा वो। इसको अवॉइड करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा बेहतर होता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? सो टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इट टेंड्स टू अंडरगो प्रोटैंड्रस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। चले आगे। अब मेल पहले मैच्योर हो गया, ये फीमेल लंबी सी इधर पड़ी हुई है, अभी तक मैच्योर नहीं हुई हमारे लिए वो, ऐसा हम समझ रहे। अब क्या होता है, हनी भी आता है और हनी भी जब अंदर आता है ना तो नेक्टर तो इधर रहेगा ना, नेक्टर इधर पड़ा रहेगा। नेक्टर म्हणजे काय? नेक्टर मतलब क्या? फ्लावर में मध होता है ना, हाँ उसे नेक्टर कहते हैं बेटा अंग्रेजी में। सो नेक्टर यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ होगा, यस और नो? अब जब हनी बीज आते हैं इट टेंड्स टू रेस्ट। अब इमेजिन करो ये उसके पैर है, हनी बीज टेंड टू रेस्ट, गन द डायग्राम, तुम खाली इमेजिन करो कि वो हनी बी है, ठीक है। तो सीन क्या होता है, ये ऐसा रहेगा, छोटा बड़ा, हनी बी आया, हनी बी छोटे वाले पे रेस्ट करता है, जैसे वो छोटे वाले पे रेस्ट करता है बड़े वाला अपने आप बेंड हो जाएगा बिकॉज दोनों इंटरकनेक्टेड है। बड़े वाला जैसे बेंड होता है ना तो हनी बी के पिछवाड़े पे मतलब पीछे, हनी बी के पीछे वो सारा पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देता है, तो पोलन ग्रेन उसके पीछे, बॉडी के पीछे के साइड पे सारा डस्ट हो गया। अब वो नेक्टर कलेक्ट करने में बिजी है, तब ये पोलन ग्रेन झाड़ने में बिजी है। अब वो नेक्टर लेके भाग गया, वो गया दूसरे फ्लावर में नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। जब वो दूसरे फ्लावर में नेक्टर कलेक्ट करने को जाता है, उस फ्लावर में पॉसिबल चांसेस है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो गया है। तो जब वो उस फ्लावर के अंदर जाता है तब
सबसे पहले लंबा सा फीमेल बैठी है ना, तो सारे पोलन ग्रेन्स वो फीमेल के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं एंड देन इट गोज इनसाइड एंड कलेक्ट्स नेक्टर। तो पॉलिनेशन हो गया। समझे कि बाउंसर? वंस मोर और अंडरस्टूड? क्या हुआ कि जो हनी बी था वो जब नेक्टर कलेक्ट करने को आता है तब वो छोटे वाले स्टेमन पे जाके चिपक जाता है। जब वो छोटे वाले स्टेमन पे चिपकता है तब बड़े वाला अपने आप बेंड होता है। जैसे ही बड़े वाला बेंड होता है तो बड़े वाला उसके सारे पोलन ग्रेन्स हनी बी के पीछे झाड़ देता है। अब कलेक्ट करके वो गया दूसरे फ्लावर पे। जब दूसरे फ्लावर पे जा रहा है और फ्लावर के अंदर एंटर करेगा, सबसे पहले ये फीमेल ऑलरेडी झुका हुआ है ना, तो अंदर जाते जाते फीमेल से ऐसा घिसरते हुए जाता है, तो फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर ये सारे पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है और फिर वो अंदर जाता है नेक्टर कलेक्ट करने को। तो सर बाहर आएगा तो वापस सारे पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर चिपक जाएंगे ना? बेटा इधर चिपक गए, उधर फेविकॉल जैसा कुछ था स्टिकी मटेरियल जिससे वो पोलन ग्रेन्स चिपक गए। अब वो वापस बाहर आएगा ना तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स वापस से नहीं लगते। शॉर्ट? एनी डाउट्स? वंस मोर और अंडरस्टूड? चले आगे। सो दिस वाज लेवर मैकेनिज्म। इस प्रॉपर पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को हम कहते हैं बेटा लेवर मैकेनिज्म। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? एनसीईआरटी में लेवर मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स नहीं दिए हैं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है अपने को। तो बोर्ड एग्जाम्स में राइट नोट ऑन लेवर मैकेनिज्म 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है अपने को। चले आगे। चलो, इंसेक्ट पॉलिनेशन के द्वारा ही काफी सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स अपने को दिए गए हैं एनसीईआरटी में कि दुनिया में काफी सारे ऐसे इंसेक्ट है जो अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन करता है, लेकिन पॉलिनेशन करते समय वो सिम्बायोटिक या फिर वी वुड से म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन दिखता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस क्या होगा सर? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप मतलब मैं नंदिनी को पढ़ा रहा हूं तो नंदिनी इज गेनिंग नॉलेज फ्रॉम मी, इन रिटर्न शी गिव्स मी फीस, तो हम दोनों का फायदा हो रहा है इसमें। उसने मुझे कुछ हेल्प किया क्योंकि मुझे पैसों का जरूरत था, मैंने उसको हेल्प किया क्योंकि उसको नॉलेज का जरूरत था। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, जैसे लाइकेंस में हो रहा है। ठीक है, तो वैसे इंसेक्ट्स में भी काफी ज्यादा म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप अपने को दिखाई देता है। जैसे एक एग्जांपल अपने को दिया गया है विच इज विद रिगार्डिंग यूका प्लांट। ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर यूका प्लांट का बताता हूं। ये लिख दो पहले, फटाफट लिखना। So when we talk about these insect, काफी सारे अलग अलग इंसेक्ट हमने कहा जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस दिखा सकते हैं, जिनमें जनरली कुछ एक प्लांट है जिसका नाम है अमोर्फो फैलिस। ये एक ऐसा प्लांट है जो आइडियली एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। ठीक है, इट्स आइडियली अ पैरासाइटिक प्लांट यू कैन कॉल इट। और ये एक प्लांट नहीं, ये पैरासाइटिक नहीं, रफलेशिया है। सुनो, ये प्लांट जो होता है वो काफी, इसका फ्लावर ना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब 10 फीट हाइट जितना बड़ा फ्लावर होता है इसका, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। तो इसके फ्लावर के अंदर इंसेक्ट जो होते हैं दे टेंड टू ले एग्स, where they lay eggs between they lay eggs in the space between petal and ovary। ओवरी और पेटल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है ना, उस गैप में जनरली इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनके एग सेल्स को ले करते हैं, मतलब छोड़ के चले जाते हैं। जब वो इंसेक्ट उस एग को छोड़ने आते हैं तब रिटर्न में इस पर्टिकुलर फ्लावर के पोलन ग्रेन्स लेके जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों का रिलेशंस होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल अपने को दिया है विच इज फॉर यूका प्लांट। यूका प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें मॉथ, यानी मॉथ वाला मॉथ नहीं, ठीक है, ये मॉथ ना ग्रे कलर के ऐसा ट्रायंगल शेप में बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर धारण करने वाला फ्लाई होता है, मक्खी होता है वो। ये जो मॉथ होते हैं they tend to lay their eggs inside the ovary। ओवरी के अंदर वो एग्स छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है, एंड टेक पोलन ग्रेन्स एज रिवॉर्ड।
ठीक है। नेक्टर और पोलन ग्रेन्स वो लेके जा सकते हैं एज रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड मतलब क्या, जब उसने कुछ काम किया तो सामने उसको कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर सेड टू बी एज रिवॉर्ड गिवन टू द इंसेक्ट और पॉलिनेटर्स in response or in reply to pollination being done by them। इंग्लिश बोला, क्योंकि ये इंसेक्ट्स पॉलिनेट करवा के दे रहे हैं, इस वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो नेक्टर उनको प्रोवाइड करते हैं एज रिवॉर्ड। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स तो लेके जाते ही है। तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि पोलन ग्रेन्स और नेक्टर दोनों एज ए रिवॉर्ड एक्ट करता है। रिवॉर्ड समझता है, जब कोई बहुत अच्छे मार्क्स लाता है तो उसको जो अपन टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं ना, कि हाँ भाई चल तेरे को अच्छा मार्क्स आया, चल मेरी तरफ से साइकिल तेरे को, या मेरी तरफ से मोटर बाइक तेरे को, कुछ वैसा। ठीक है, सो ये मॉथ जो होते हैं वो जनरली उसके एग ले कर देते हैं ओवरी के अंदर। अब ओवरी के अंदर जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है और वो सीड बनाना शुरू करता है, तब इसका जो लार्वा होता है, द लार्वा ऑफ मॉथ tends to come out on seed development। यानी जैसे ही सीड डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, वैसे ही लार्वा जो है वो उस ओवरी से बाहर निकल जाएगा। आर वी क्लियर? यस और नो? समझ पा रहे इतना प्रोसेस? तो ये कुछ हुआ अपने इंसेक्ट के बारे में कि किस प्रकार इंसेक्ट जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है अलग अलग तरीके से। तो जब इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो प्लांट्स भी इन रिटर्न उसको काफी हेल्प करता है। एग ले करने के लिए हेल्प करेगा, नेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाउएवर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंसेक्ट है उसके बेसिस पे प्लांट जो है अलग अलग चीजें दिखाता है। जैसे हमने यहाँ पे बेसिकली लिख दिया क्या क्या करता है, लेकिन इसमें अगर हम इंसेक्ट स्पेसिफिक जाए, अगर हम इंसेक्ट स्पेसिफिक जाएंगे तो जो फ्लाईज होते हैं, फ्लाई समझता है मक्खी, और जो बीटल होते हैं, फ्लाईज एंड बीटल्स जो होते हैं, इनको अट्रैक्ट करने के लिए एक फाउल ऑर्डर, फ्रेग्रेंस की जगह पे गंदा बास वाला फ्लावर प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट के द्वारा। समझ पा रहे कि नहीं समझे? मक्खी कभी भी साफ सुथरी जगह पे नहीं आता, गंदी जगह पे आता है जो काफी बास वाली होती है, तो उसको पसंद है वो बास वाला चीज। जिस वजह से अगर फ्लावर्स चाहते हैं कि इन मक्खियों के द्वारा उनका पॉलिनेशन हो, तो वो फ्लावर्स जो है वो फ्रेग्रेंस, खुशबू की जगह पे बदबू प्रोड्यूस करता है, जिसको ये फ्लाई और बीटल नाम का स्ट्रक्चर होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होते ही पॉलिनेशन करवाएगा। समझे बेटा? यस और नो? अपार्ट फ्रॉम इंसेक्ट काफी सारे दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं अपने को। कैन आई इरेज दिस? Now, what are the other individuals? और कौन से हैं जो पॉलिनेशन में अपने को हेल्प कर सकते हैं? सो और हेल्प करने में यू हैव बर्ड्स विच आर प्रेजेंट। बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। जब बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, स्नेल के द्वारा, सॉरी, बर्ड के द्वारा हुआ तो इसे हम कहेंगे काइरोप्टेरोफिली। जब बैट्स के द्वारा होता है तो उसे हम कहेंगे ऑर्निथोफिली। काफी बार स्नेल और स्लग्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। अगर स्नेल और स्लग्स क्या होता है? स्लग्स सेम स्नेल जैसे ही होते हैं, डिफरेंस है कि स्नेल के पास शेल होता है, स्लग्स के पास नहीं होता। ठीक है, तो अगर उनसे हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मैलिकोफिली। You can have pollination taken place by humans also. If it is that, you call it as anthropophily. इसके अलावा pollination can take place by lizards, monkeys, chimpanzees, them also. यानी मैमल से अगर हो रहा है तो anthropophily कहेंगे। ठीक है, और बाकी के नाम इधर दिए गए हैं। अब ये नाम नहीं भी याद रहे तो चलेगा, याद रखना है तो बेस्ट है, नहीं भी रहा तो चलेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट जीटीपी में ऐसा वो चौकोनी दिले आहे आपल्याला, तर जर एमसीक्यू मध्ये आलं तर आपल्याला माहिती व्हायला पाहिजे।
ठीक है, short. Any doubts with pollination? So that's where we end with pollination. I hope the entire pollination was clear with you all. Yes or no? Yes. ठीक है, हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है कि जब अगर पॉलिनेशन बर्ड से हो रहा है ना बेटा, तो फ्लावर जो रहेगा वो ट्यूब शेप का रहता है, ताकि जो बर्ड है वो आसानी से बैठ सके और नेक्टर कलेक्ट कर सके। उसका चोंच लंबा होता है ना, तो बैठ के वो चोंच अंदर घुसेड़ के उसके अंदर से नेक्टर क्लियर एब्जॉर्ब कर सके। इस वजह से जनरली फ्लावर जो रहता है वो ट्यूबुलर रहता है फॉर कायरोप्टेरोफिली, व्हिच इज बाय हाँ। इसके अलावा अगर पॉलिनेशन बर्ड के द्वारा हो रहा है तो नो फ्रेग्रेंस इज प्रोड्यूस्ड, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगा, बिकॉज बर्ड्स आर वेरी पुअर सेंस ऑफ स्मेल। जब वो स्मेल ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों हम उसके लिए अलग से स्मेल बनवाए। तो नेक्टर बहुत सारा होगा, ब्राइट कलर्स भी होंगे, और पेटल्स जो रहेंगे वो काफी बड़े होंगे, और पेटल्स जो होंगे वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होंगे, तो मिलके फ्लावर ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बनता है। कुछ ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे ना हमने काफी बार, है ना। और इधर अंदर से यू हैव सम स्टाइल एंड सम स्टिग्मा व्हिच हैज बीन प्रेजेंट। सो इस टाइप के फ्लावर्स जनरली बर्ड से पॉलिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और अगर बैट से पॉलिनेशन होता है तो यू विल हैव रॉटन फ्रूट। फ्लावर्स जो रहेंगे वो रॉटन फ्रूट जैसा स्मेल, यानी सड़ा हुआ फ्रूट का जो स्मेल होता है वैसा स्मेल बनाते हैं, क्योंकि वो स्मेल बैट को बहुत पसंद है, इसलिए वैसा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं वो, ताकि बैट्स अट्रैक्ट होकर पॉलिनेट करवा सके, ठीक है। उसके साथ साथ कॉपियस नेक्टर बनाया जाएगा, कॉपियस नेक्टर, बहुत सारा नेक्टर। नॉक्टर्नल फ्लावर्स होंगे, बैट जो है वो रात को एक्टिवेट होते हैं ना, मतलब रात में काम करते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं, क्या बोलो व्हाटएवर, रात में वो ऐसा जागते हैं बैट्स, जिस वजह से फ्लावर्स भी इनके रात को ही खिलते हैं। काम ही रात को है, पॉलिनेटिंग एजेंसी रात को आने वाला है, तो रात को ही खिलते हैं इसके फ्लावर्स, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज है जो अपने को पता होनी चाहिए अगर हम बोर्ड एग्जाम्स देने जाएंगे तब, ठीक है। इसके अलावा बर्ड पॉलिनेशन से अगर हो रहा है तो ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा बॉम्बिक्स, ठीक है। बॉम्बिक्स नहीं होता, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट आर गिवन ओवर हियर दैट वी हैव। इसका एग्जांपल इज बोहीनिया, ठीक है, विच इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं बर्ड पॉलिनेशन से कौन से होते हैं, ठीक है। बाकी इसके कुछ अपने को याद रखने का जरूरत नहीं है, और ये पूरा कंटेंट एज आई सेड इज जीटीबी का कंटेंट, नॉट एनसीईआरटी। तो फॉर बोर्ड एग्जाम्स वी हैव टू मेमोराइज दैट। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट इज क्लियर पॉलिनेशन का एवरीवन। चलो इतना लिखे फटाफट, क्विकली राइट डाउन। चलो आई गिव यू एग्जांपल्स फॉर दीस। Here you have Bohemia, you have Adansonia, you have Kigelia, etc. जो नाम याद रह सकते हैं वैसे नाम दिए हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। याद रखना जो बाजू वाली सोनिया है बैट से पॉलिनेट हो सकती है, जी। क्या कर रहे थे, बेंच तोड़ दिया क्या।
Let us go ahead and understand about next concept which is outbreeding device. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके काफी सारे डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के डीमेरिट्स ये हो जाएंगे कि पहले तो प्रोजेनी जनरेशन वीकर पैदा होता है, दूसरा उसमें कोई वेरिएशंस नहीं मिलेगा, तीसरा वेरिएशंस ना मिलने की वजह से एवोल्यूशन नहीं होगा, चौथा रिप्रोडक्टिवली वीक होगा, पांचवा उसके सीड्स जो होते हैं वो लेस वायबल होते हैं। लेस वायबल समझता है, नॉर्मल से लेस वायबल होते हैं। अब इतने सारे डीमेरिट्स जब पता है और जो स्ट्रॉन्ग वाले डीमेरिट्स है, इस वजह से प्लांट्स में नेचुरली काफी ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ जा सकता है। तो जो जो उनके बॉडी के अंदर अडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, उन्हें हम कहेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। So there are these 5 devices that we have to understand. Again, a very important concept जिसके बेसिस पे MCQs काफी commonly फ्रेम किए जाते हैं। इसके बेसिस पे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स डायरेक्ट तुमको 1 लाइनर पूछेंगे या एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, और 2 मार्क्स के लिए राइट नोट ऑन करके आ सकता है। सबसे पहला जो है दैट इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या? डाइकोगैमी यानी कि जब मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, यानी या तो पहले मेल मैच्योर होगा या तो पहले फीमेल मैच्योर होगा, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं डाइकोगैमी, ठीक है। अगर मेल पहले मैच्योर हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटैंड्री। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, मेल मैच्योरिंग फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्रोटैंड्री। सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, यानी सनफ्लावर अगर हमने ध्यान से देखा रहेगा तो उसके एक सेंटर पे ना छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। बाहर पेटल्स होता है बट सेंटर में छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं, तो छोटे छोटे फ्लावर्स को कहते हैं रे फ्लोरेट्स। उन रे फ्लोरेट्स के अंदर प्रोटैंड्री टाइप का एनवायरनमेंट अपने को दिखाई देता है, जहां पे मेल पहले मैच्योर होते हैं, फीमेल बाद में। तो सनफ्लावर एज वेल एज सैल्विया जो हम पढ़ चुके हैं, उनमें प्रोटैंड्री कंडीशन दिखाई देंगे, ठीक है। पुष्कर इधर देखना है बेटा। देन यू ऑल्सो हैव प्रोटोगाइनी, पीपल ऑल्सो प्रोनाउंस दिस एज प्रोटोजिनी, तुम्हारे पर जैसे प्रोनाउंस करना है। ये क्या होगा? फीमेल पहले मैच्योर होंगी, मेल बाद में मैच्योर होंगी। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इज ग्लोरियोसा। डाइकोगैमी क्लियर? हेटेरोस्टाइली में क्या होता है? हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल। काफी प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरोज हो गया, जिनमें फ्लावर्स के अंदर जो स्टाइल होते हैं वो अलग अलग लेंथ के दिख सकते हैं। यानी कि सपोज ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये एक पर्टिकुलर फ्लावर है मेरे पास, इस फ्लावर में ये हो गया ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। उसी प्लांट में एक और फ्लावर हो सकता है, उस प्लांट का ये हो जाएगा स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है। अब ये हो गया उसका एंथर, ये हो गए उसके स्टेमेंस, और यहाँ पे ये हो गए उसके स्टेमेंस। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर ने 2 अलग अलग लेंथ के स्टाइल बनाए, जिनमें से ये वाला जो स्टाइल है, लेंथ है स्टाइल का, इट विल फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। कर सका है सर? इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे चिपक सकता है आसानी से, बिकॉज स्टाइल का लेंथ छोटा है। यहाँ पे स्टाइल का लेंथ बड़ा है तो पोलन ग्रेन उछल के नहीं जा सकेंगे, सो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन वो अवॉइड करने का कोशिश कर रहा है। सो अलग अलग लेंथ होने की वजह से किसी किसी में सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट किया जाता है, किसी किसी में क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज हेटेरोस्टाइल। एग्जांपल फॉर दैट इज प्रिमरोज। आर वी क्लियर? इजी बेटा, चले आगे। चलो नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कोई कोई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टिग्मा के ऊपर जब खुद का ही पोलन ग्रेन चिपक जाता है तो वो स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देता, बिकॉज उसको पता है कि अगर वो सेम जीन्स है उसके पास, अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा तो प्रोजेनी जनरेशन वीकर पैदा होता है। जिस वजह से
इन प्लांट्स के अंदर नेचुरली ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे स्टिग्मा आसानी से सेंस कर लेता है कि ये पोलन ग्रेन उसी के फ्लावर से बिलोंग कर रहा है, मतलब उसी के प्लांट से बिलोंग कर रहा है या किसी दूसरे प्लांट से। ऑर्किड्स का ही कोई दूसरा प्लांट से अगर पोलन ग्रेन आया रहेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन खुद के प्लांट से आया रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। आर वी क्लियर बेटा? डिड वी अंडरस्टैंड? सो दैट इज नथिंग बट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद अपने आप से कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल इज टबैको, थिया एंड ऑर्किड्स। ठीक है, किसी का फोन बज रहा है। आर वी क्लियर अप टिल हियर? नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज डाइक्लिनी। एक काफी यूनिक टर्म दिया है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी मतलब दो अलग अलग फ्लावर्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि एक फ्लावर में एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या तो कार्पेल या तो स्टेमन। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें एक प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर्स होंगे। अगर एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर्स हुए यानी कि मेल फ्लावर्स भी फीमेल फ्लावर्स भी, तो उसे हम कह देंगे मोनोशियस प्लांट। अच्छा एक बात बताओ, मेल फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? Very good. Female flowers? So when I have both male, that is staminate and pistillate flowers on same plant, I will classify that plant as monoecious, and flower will be classified as unisexual flowers. But when I have staminate and pistillate flowers on two different respective plants, then I classify those plants as dioecious. Are we clear? Example of same is given to us over here. अब इसमें हमको एनसीईआरटी बोलता है कि अगर कोई प्लांट मोनोइशियस हुआ ना, तो इस प्लांट के फ्लावर्स में पॉलिनेशन के कितने टाइप हुए थे हमने पढ़े थे पिछली बार। कल हमने कितने टाइप पढ़े पॉलिनेशन के? ऑटोगैमी के 2, जीटोनोगैमी एंड, याद आ रहा है? तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि अगर कोई प्लांट मोनोइशियस हुआ ना और उसको सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है, तो ऑब्वियसली ऑटोगैमी तो होगा ही नहीं इसके अंदर, है ना? ऑटोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? ऑटोगैमी क्या होता है? अमय, अमय है तू, अमय व्हाट इज ऑटोगैमी बेटा? तू हाँ, घुटने काम करते अपने, तो खड़ा होकर आंसर दे। बताओ ऑटोगैमी क्या होगा? रिवाइज करके बैठा था, जाओ बाहर फटाफट, टाइम पास नहीं, फटफट क्विकली। सारा, व्हाट इज ऑटोगैमी? आई नो इट इज पॉलिनेशन। will be called as autogamy, will be called as autogamy. उकलो और बाहर जाओ फटाफट क्विकली। रश्मि, it may be from same plant, same plant but different plants or the same. बाहर जाओ फटाफट क्विकली। तृप्ति, जब एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे चिपकते तो उसे हम क्या कहेंगे? समझ पा रहे क्या नहीं समझ पा रहे? दैट विल बी क्लासिफाइड एज ऑटोगैमी। अब एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होना है तो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने चाहिए ना। फ्लावर्स हैव टू बी बाइसेक्सुअल, यहाँ पे तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बेटा, या तो सिर्फ मेल है या तो सिर्फ फीमेल है, तो कोई स्कोप ही नहीं ना ऑटोगैमी का। इंस्टेड क्या पॉसिबल है यहाँ पे? जीटोनोगैमी, राइट? प्राची, व्हाट इज जीटोनोगैमी? मुझे भी नहीं समझा, मैं वही जान, फिर से बोल। टू डिफरेंट प्लांट्स करेक्ट। जब एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर्स है, दोनों फ्लावर्स का जेंडर यानी एक मेल फ्लावर है एक फीमेल फ्लावर है, तो जब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास जाएगा लेकिन सेम प्लांट पे, तो उसे हम कहेंगे जीटोनोगैमी।
ना मोनोशियस प्लांट में तो ये पॉसिबल है, दैट्स व्हाई वी से दैट मोनोशियस प्लांट में जीटोनोगैमी पॉसिबल है बट ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगा। जब डायोशियस का बात करेंगे तो डायोशियस में ऑटोगैमी हो सकता है, यस और नो। व्हाट इज ऑटोगैमी? अच्छा, व्हाट इज डायोशियस? माही, व्हाट इज डायोशियस? हाँ, किसमें, तेरे में मेरे में? दोनों सेक्स प्रेजेंट रहेंगे तो डायोशियस। एक फ्लावर में दोनों सेक्स रहेंगे, वी कॉल इट एज करेक्ट। चलो क्लास के बाहर जाओ बेटा फटाफट। यस वेदिका, क्लास के बाहर। वेदांशी, प्रेजेंट इन वन, फटाफट फटाफट, प्रेजेंट इन वन। When you have male and female, both flowers present on same plant, then I call it to be as dioecious. Are we clear? बच गई ना, तुक्का था ये। Then you call it as dioecious. बराबर? Yes or no? Yes or no? कुछ ही लोग जाग रहे, बाहर जा। श्रुति, ए श्रुति बोलना, क्या होता है? फटाफट फटाफट फास्ट। पूर्वा, आता है अपने को? बताओ। जब दो अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स रहेंगे तो बेसिकली पूरा प्लांट मेल प्लांट कह सकते हैं, पूरा प्लांट फीमेल प्लांट कह सकते हैं। तो उस टाइप के प्लांट्स को हम कहेंगे डायोशियस। ठीक है, हर्ष खड़ा हो जा, वर्धन ने पीछे वाला। इस टाइप के प्लांट्स में ऑटोगैमी पॉसिबल है, यस और नो? व्हाट इज ऑटोगैमी? ऑफ कोर्स इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। गो अ लिटिल बिट मोर बियॉन्ड। हाँ, तो इज इट पॉसिबल कि अगर कोई प्लांट डायोशियस है तो उसके अंदर ऑटोगैमी हो? यस और नो? इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, वैसे अगर जीटोनोगैमी का बात करें हम, श्रुति का, राइट? हाँ, श्रुति का ही है ना। चलो बताओ, जीटोनोगैमी हो सकता है इनमें? व्हाट इज जीटोनोगैमी, पहले वो बताओ। चलो, बराबर। तो जीटोनोगैमी पॉसिबल है क्या डायोशियस में? हाँ या ना? फास्ट फास्ट, हम नशे में ही बैठ रहे हैं ना। बाहर जाओ, एनसीईआरटी लेके जाओ, रिवाइज करो, फिर आओ वापस। बार बार सेम सेम क्या रिवाइज करने का? बोल रहे वीर, आई गो। प्लांट ही अलग है ना। जब एक प्लांट में सिर्फ मेल है तो फीमेल कहां से ढूंढेगा बेचारा? तो नहीं कर सकता वो पॉलिनेशन सेम प्लांट में। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डायोशियस प्लांट, बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज जीटोनोगैमी इज अवॉइडेड, whereas when we talk about monoecious plant, orthogamy is avoided but जीटोनोगैमी is still possible। कहने का मतलब ये है, एनसीईआरटी ये कहना चाहता है कि डायोशियस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, जबकि मोनोशियस में सेल्फ पॉलिनेशन का थोड़ा चांस है। समझे या नहीं समझे? चलो, लास्ट इज हेरिकोगैमी। हेरिकोगैमी एनसीईआरटी का नहीं है, जीटीबी का है, इसलिए लास्ट दिया है। मैं इसे एस्ट्रिक मार्क करके रखा हूं ताकि पता चले कि ये चीज अपने को एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, तुम्हारे पर है ये चीज। ठीक है, हेरिकोगैमी क्या होता है? हेरिकोगैमी ये चीज होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों रहेंगे प्लांट में, लेकिन उन दोनों के बीच में ना एक मैकेनिकल, एक फिजिकल बैरियर होता है। मैकेनिकल नहीं, सॉरी, फिजिकल बैरियर होता है। मतलब क्या सर? मतलब सपोज हियर आई एम मेल, बाजू में कोई फीमेल है, बीच में ये दीवार है। सो भाई नो चांस देयर कुड बी पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन अस। ठीक है, हम दोनों है एक ही छत के नीचे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों के बीच में दीवार है। ये हो गया फिजिकल बैरियर, जिस वजह से पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। लाइकवाइज फ्लावर्स के अंदर अगर एंथर और
ये हो रहा है स्टाइल स्टिग्मा, दोनों के बीच में यहाँ पे एक पेटल आ जाता है। अब पेटल आ गया तो पोलन ग्रेन उछल के तो जाएगा नहीं इसके पास। सो फिजिकली बैरियर होने की वजह से there are no scope that you can have pollination occurring between them. This is called as hericogamy. Example of such is calotropis. Calotropis काय असतात सर? इधर तुम्हारे नीचे ही है वो calotropis का पेड़, ठीक है? You can find out that plant and then see it. ठीक है? गूगल सर्च कर लेना कि उसका फूल कैसा होता है, इधर नीचे ही है, 2-3 पेड़ है कैलोट्रोपिस के, देख लेना वहां से। धतूरा पता है? धतूरा का पेड़ देखा है? हाँ, बस वैसा ही होता है, सेम टू सेम कैलोट्रोपिस होता है, खाली कलर डिफरेंस है फ्लावर का बस। ठीक है, यू कैन सी दैट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पूरा ये क्लियर है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एज आई सेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू एज वेल एज थियोरी, वेयर दे कैन आस्क यू राइट, 2 मार्क्स से ले आ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन डाइकोगामी। ठीक है, दे माइट गिव यू वन लाइनर, व्हाट इज डाइक्लिनी। ठीक है, और एमसीक्यू में तो भाई है ही, काफी सारे एग्जांपल्स वगैरह है इसमें याद रखने के लिए, सो दे कैन आस्क यू दैट। शॉर्ट है, लिखे। चलो क्विकली एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना ये चीज। स्टाइल का लेंथ अलग अलग होता